Very good morning, students. Today I am going to explain the remaining chapter. The name of the chapter is the Ranga's Marriage. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि रामलाल जो है उसने अपने बेटे को गांव में रहते हुए भी उसने अपने बेटे को बेंगलोर में स्टडी करने भेजा। जब वो 6 महीने के बाद अपने घर पे वापस आया तो गांव वालों की भीड़ जो थी उसके घर के सामने इकट्ठा हो गई। वो इस तरह से इकट्ठा हुए, वो ये देखना चाहते थे कि जो रंगा है वो चेंज तो नहीं हो गया, कहीं कहीं उसके बिहेवियर में चेंज तो नहीं आ गया। इससे पता चल गया कि एक रंगा एकदम से बाहर आता है, एक बार लकड़ियों का बंडल लेने आता है जो जलाई जाती हैं, तो उस लेडी को बोलता है कि आई डोंट हैव ए चेंज, कम टुमारो, मेरे पास चेंज नहीं है कि तुम कल आ जाना। तो वो उस लेडी को समझ नहीं आता, क्योंकि गांव वाले कभी भी अपनी लैंग्वेज जो उनकी कन्नड़ा लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को यूज़ करते समय भी कोई भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। बात चलते चलते ये होती है कि जो राइटर जो होता है वो रंगा के घर में जाता है, ठीक है, और उससे पूरी बातें करता है और रंगा से मैरिज के बारे में पूछता है कि तेरा शादी के बारे में क्या ख्याल है। रंगा ये कहता है कि अभी तो मेरा शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अगर इरादा हो तो ऐसी लड़की के साथ शादी करनी है जो मुझे अच्छी तरह से समझ सके और बात बात पे गुस्सा नहीं हो, ठीक है। तो क्या करता है कि रंगा जो करता है अपने फ्रेंड के घर पे जाता है, रामलाल के घर पे जाता है, ठीक है, और रामलाल तो उसका फादर होता है, लेकिन जो रंगा होता है उसके घर पे जाता है, अपने फ्रेंड के घर में जाता है, राइटर के घर पे जाता है। राइटर के घर में उसकी भतीजी होती है, ठीक है, जिसका नाम हमने पढ़ा था रत्ना, ठीक है। रत्ना जो है 14 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो बहुत ही सुंदर है। उस दिन उसने बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है। वो क्या करता है, राइटर क्या करता है कि उसको रंगा को बुलाने के लिए भेज देता है कि रंगा को बुला के लाओ, और उसको बोल देता है कि तुम जाकर, रत्ना को बोलता है कि तुम बहुत अच्छा एक गाना करो। जैसे ही रत्ना एक कृष्ण मूर्ति वाला सॉन्ग गाना स्टार्ट करती है तो रंगा जब घर में एंटर होता है तो वहीं का वहीं रुक जाता है, मानो कि उसकी जो इल्यूजन है, उसकी जो कल्पना कहीं और ही चले जाती है। तो अचानक रत्ना का ध्यान उसके ऊपर पड़ जाता है, तो रत्ना गाना बंद कर देती है और वो अपने कमरे में शर्माती हुई चली जाती है। इसमें राइटर ने एक एग्जाम्पल दी है कि अगर आप बहुत अच्छा सा सुंदर सा मैंगो फ्रूट खा रहे हो, तो जब उसकी आप एक बाइट उसको छीलते हो, उसकी एक बाइट लेते हो, अचानक से खाते खाते फ्रूट आपके हाथ से फिसल जाए या स्लिप हो जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा दुख देता है। इसी तरह से ये वाली जो बात है ये रत्ना और रंगा के बीच की बात राइटर ने कंपेयर करी है। क्यों? क्योंकि जब रंगा घर पे आया तो रत्ना जो थी अपने अंकल के सामने बैठ कर के एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही थी। तभी जब रत्ना को पता चल जाता है कि कोई मुझे पीछे से सुन रहा है तो रत्ना गाना बंद कर देती है, तो वो शर्माती हुई अपने रूम में चले जाती है, ठीक है। सो हमने स्टोरी यहाँ तक पढ़ी थी। नाउ नेक्स्ट, रत्ना केम, इट वॉज ए फ्राइडे। रत्ना आई, फ्राइडे का टाइम था, एंड सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग. I sent for Ranga. While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold, and he did not want to singing to stop, but was curious to see the singer carefully. He peeped in, and lighting coming into the room was blocked. रत्ना लुकड अप एंड सीइंग द स्ट्रेंजर अब्रप्टली स्टॉप। मैंने अभी आपको बोला कि जब राइटर ने रंगा को बुलाया और उसने बोला कि सामने बैठ के मेरे सामने गाना गाओ, तो अचानक से रंगा पीछे से आता है, उसका गाना गा के वो रुक जाता है। अचानक से रत्ना को पता चलता है कि जैसे कोई मुझे सुन रहा है, तो वो वहीं गाना बंद कर देती है और अपने रूम में चले जाती है, ठीक है। अब ये भी मैंने एग्जाम्पल दी कि सपोज़ आपके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी वाला मैंगो है, तो आप उसको खा रहे हो, बहुत मज़े से खा रहे हो, अचानक से वो फ्रूट आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, तो आपका जो मूड है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से रत्ना और रंगा का जो एग्जाम्पल है राइटर ने सेट किया। नेक्स्ट ये आता है कि रत्ना जो है एक डिस्टेंस से खड़ी है, अपना सर उसने झुकाया हुआ है। रत्ना रिपीटेडली ग्लैंस एट हर। रंगा जो है उसको कंटिन्यूसली उसको देखता जा रहा है।
वंस आवर आइज मेट, एक बार जब हमारी आंखें मिल गई, एंड ही लुक वेरी एम्बेरेस्ड, और वो जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी ने भी, ना तो रत्ना ने ना ही रंगा ने, किसी ने भी आपस में काफ़ी टाइम तक बात नहीं की। इट वॉज माई कमिंग इट दैट स्टॉप सिंगिंग, लेट मी लिव। वो कह रहे कि मेरा आना हुआ और इसका गाना रुक गया और मुझे जाने दो। वर्ड्स मियर वर्ड्स, मेरे शब्द जो मेरे ही शब्द हैं। एंड द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मोर। फेलो सेड मतलब कहना कि ये जो तेरे बस कहने की बातें हैं, you don't want to go from here because your heart is not allowed to go from here, you are want to singing, you want to chat with Ratna, just stop pretending that you want to go from here। ठीक है, ये दिखावा करना बंद कर दो कि तुम्हें यहाँ से जाना है। नाकाम, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट मोर मैच एक्शन इन दीज डेज। इस कलयुग में आज के ज़माने में ऐसा एक्शन एक्सपेक्ट करना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी लड़की को देख करके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद, रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। स्वामी को रंगा पूछता है कि ये लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लायन वॉन्टेड टू डू, लायन जो है, रंगा जो है, ही सपोज हिमसेल्फ लाइक अ लायन, वो कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ। द ही गॉड हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, ठीक है, वो उसने कहा कि मंदिर, वो कह रहा है कि टेम्पल जो है एक स्वामी का घर है, और वो जो स्वामी है रंगा को एक लायन ना मानते हुए एक जो है एक मेमना मान रहा है, एक बकरा मान रहा है, और ये कह रहा है कि मैं ये शेर जानना चाहता है कि ये अंदर कौन है। इसके बाद ये बात चलती है कि वो कहता है कि ये तेरे को कोई मैटर नहीं रखता कि मैं कौन हूँ और वो कौन है, तुम्हें जो बात कहनी है वो तुम कह दो। आई एम ए पोर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लाइन्स। वो कह रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पोर एनिमल हूँ जिसको ऑलरेडी 9 शेरों ने खा चुका है, खाने की शपथ ली है। एंड आई हैव वोर टू ईट वन मोर, और मैंने और भी एक और खाने की शपथ ली है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। द लाइन फ्लैट द प्लेस इन द फेयर एंड इट सीम्स, शेर डर के मारे उसी जगह से भाग गया। जैसे स्वामी ने पूछा कि तुम मेल हो या फीमेल हो, तो वो वहाँ से भाग गया। बात यहाँ पे ये आती है कि रंगा जो है, रंगा वांटेड टू टॉक दैट गर्ल रत्ना, बट द रत्ना सडनली अपने रूम में चले जाती है बिकॉज शी वॉज एम्बेरेस्ड टू सी द रंगा। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू आस्क शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम। वो कह रहे कि मुझे उस शास्त्री के पास में वहाँ पे गया, एंड कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, अपने जो मेरे नक्षत्र है सब कुछ पढ़ने के लिए रेडी रखो। आई विल कम लेटर, मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद आऊँगा। आई टॉर्चर हिम इन ऑल दैट आई वॉन्ट टू से, मैंने उसको उसे हर तरह से जो पढ़ाया था, टॉर्चर, वो मैंने उसको सिखा दी। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम इन आफ्टरनून, मैंने रंगा में कोई चेंज नहीं देखी जब मैं उसको दोपहर में मिला। व्हाट्स द मैटर, यू सीम्स टू बी लॉस्ट थॉट आई थैट। वो कह रहा क्या बात है कि मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा, तुम्हारे में चेंज आया लगता है। नथिंग डोंट बिलीव, कोई ऐसी गलत बात नहीं है, यकीन करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, कह रहे मेरे सिर दर्द हो रही है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, मेरे कोई सिर दर्द नहीं है। आई एम यूजुअल सेल्फ, मैं जैसा हूँ वैसे ही। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, मैं उस रास्ते पे चल रहा था जिस रास्ते पे मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही थी, और जो लड़की जो मैंने देख चुका था वो थी रत्ना, और जो मेरे लिए सुइटेबल थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई तेरा प्रेजेंट कंडीशन का कोई रीज़न है। ये बात उस राइटर और उस रंगा के बीच में हो रही है जब वो स्वामी को मिलने जाते हैं। नेक्स्ट, रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मुझे घूर के देखता है। एंड कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो शास्त्री को मिलते हैं। आई सजेस्टेड वी विल फाइंड आउट वेदर द गुरु एंड द शास्त्री आर द फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम ये देखते हैं कि हम ये जान लेंगे कि तुम्हारे लिए गुरु और शास्त्री जो है, तुम्हारे जो कुंडली है, जो कुंडली में जो शनि जो ग्रह है वो तुम्हारे पक्ष में है या नहीं है। रंगा अकम्पेंड विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा जो है बिना कोई बहस किए वो वहाँ से चला जाता है।
As soon as the Shastri saw, he explained, "What surprise, Shama? Haven't you seen in a long time?" जैसे शास्त्री उसको देखता है तो राइटर का नाम क्या श्यामा होता है, तो वो कहता है कि तुझे तो मैंने बहुत टाइम बाद देखा। श्यामा इज नॉन अदर देन योर सर्वेंट एंड नरेटर ऑफ दिस टेल। वो कह रहा है कि जो श्यामा है वो क्या है, और कोई नहीं है, इस कहानी का नरेटर है। नरेटर मतलब कथाकार, मैंने अभी आपको बोला, एंड वो आपका ही क्या है, सर्वेंट है। नेक्स्ट, आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, चिल्लाया। व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग, क्या? शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरा सेंटेंस कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, तुम अपना सारा काम खत्म कर लो, फिर मेरे पास आ जाना। हैड ही नॉट डन सो, क्या उसने ये सारा काम नहीं किया? आई वुड हैव ruined our plan with bursting like grains and that are kept in the sun to dry. I extremely careful about that I afterwards. वो कह रहा है कि मेरा प्लान तो ऐसे बर्बाद हो गया जैसे गेहूं के जो धान होता है, गेहूं की जो फसल होती है, जब उसके ऊपर बहुत तेज़ रोशनी पड़ती है तो वो क्या होती है, या तो जल जाती है या तो पूरी की तरह ब्रस्ट हो जाती है। ठीक है, तो मेरा जो प्लान है इस तरह से ख़राब हो गया। और कहता है कि अब मुझे इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ मुझे इसको कहना होगा कि तू ये काम मेरा अच्छे से कर दे। क्या कर दे? क्योंकि उसको सारी अपनी कुंडली में स्टार्स चेक करवाने की मेरी कुंडली में क्या है। नेक्स्ट, शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ता है। When did the young son of our accountant clerk come home? वो कह रहा है कि ये अकाउंटेंट का बेटा कब घर पे वापस आया। What can I do for him? मैं इसके लिए कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visit us. ये कोई बहुत ही रेयर बात है कि अब उसने मेरे यहाँ पे विजिट किया है। Take out your paraphernalia, ठीक है। पैराफिनेलिया का मतलब होता है कि वो पोथी, वो ग्रंथ जिसके अंदर सारे ही नक्षत्र के बारे में डिटेल दी हुई होती है। ठीक है, तो कह रहे कि तुम अपना जो है पैराफिनेलिया लेके आओ। और रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन दिस माइंड, हमारे रंगा के दिमाग में कुछ चल रहा है इसको लेकर के। एंड कैन यू टेल अस व्हाट्स द वरिंग हिम, क्या मुझे आप बता सकते हैं इसको क्या चीज़ परेशान कर रही है। एंड शैल वी पुट आर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द बेस्ट, क्या हम अपनी जो एस्ट्रोलॉजी है, क्या हम किसी ज्योतिष शास्त्र के लिए हम ये प्रतीक्षा ले सकते हैं। शास्त्री जो है, जिस शास्त्री को वो मिलने गए हैं, वो एक ज्योतिषी है। अब वो कह रहा है कि रंगा के दिमाग में कोई उलझन चल रही है, तुम उस उलझन के बारे में बताओ, इसी से तुम्हारा हम टेस्ट ले सकते हैं कि तुम कितने ज़्यादा परफेक्ट हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू द शास्त्री, मेरी आवाज़ में ऐसी अथॉरिटी थी कि मैं शास्त्री को ये बोल सकता था। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने 2 पेपर के पन्ने लिए। सम काउरीज एंड अ बुक ऑफ द पामालियड लीव्स सेइंग, ठीक है, उसने कहा कि पहले तो उसने कुछ 2 कागज़ के पन्ने निकाले, फिर उसने 2 कौड़ियाँ होती हैं वाइट कलर की कौड़ी, वो बोलते हैं, वो निकाली, और एक पुस्तक, ठीक है, जिसके जो पन्ने थे वो पाम लीव से बने हुए थे, वो निकाल ली, लिखी हुई थी। फिर वो कहने लगा, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस, देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ इट, ये इसकी स्टोरी है। आर इज़ एन एंशिएंट साइंस, ये जो हमारी एंशिएंट साइंस है इसकी ये स्टोरी है। बट आई वोंट टेल यू द स्टोरी नाउ, अब मैं तुम्हें इसके बारे में, इस स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता। दिस इज़ नॉट ए हरी कथा विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन ए स्टोरी, ये कोई हरी कथा नहीं है कि आपको मैं कोई स्टोरी बना के इसको बता दूँ। एंड यू मे गेट बोर्ड, तुम बोर हो जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं तेरे को किसी और टाइम में बताऊँगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन, शास्त्री क्या करता है, अपनी उंगलियों पर गिनते हुए अपने होठों पे कुछ बुदबुदा रहा होता है। ठीक है, तो क्या बुदबुदा रहा होता है, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारे स्टार्स क्या हैं। रंगा डिडंट नो, रंगा नहीं जानता। नेवर माइंड, बुरा मत मानना। शास्त्री इंडिकेट विद द शेक ऑफ हिज हेड, अपना सिर हिलाते हुए वो इंडिकेट करता है। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इट्स अ सीरियस स्टोन,
और कैलकुलेशन बोलते हुए उसकी आवाज़ में कुछ सीरियस टोन आ जाती है। वो टोन जो होती है बहुत गहराई वाली टोन होती है। इट्स अबाउट अ गर्ल, ये एक गर्ल का मामला है। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, रंगा और राइटर श्याम जो था, श्याम एज ए नरेटर जो है स्टोरी का, वो शास्त्री को मिलने चाहते हैं। शास्त्री को ये बोलते हैं कि रंगा के दिमाग में कुछ ऐसी उलझन चल रही है, अब तुम ये बताओ, तुम्हारे ग्रंथ जो है तो वो खोल के बताओ कि तुम इस एस्ट्रोलॉजी में कितने परफेक्ट निकलते हो। जैसे शास्त्री अपने सारी इक्विपमेंट्स निकालता है, पन्ने पलटता जाता है और उसके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो जेस्चर्स हैं, वो टोटली चेंज होते जाते हैं। लास्ट में उसको ये बोलता है इट्स अ मैटर ऑफ अ गर्ल, ये एक लड़की का मैटर है। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मैंने जितनी भी आपको स्टोरी बताई है इसको अच्छी तरह से सुनना, और जिसने भी स्टोरी देखी है मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम सेंड कर देना। थैंक यू वेरी मच।